तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में, जहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एसएचई क्या होता है, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आज हम आपको बहुत ही सिंपल और सही ढंग से पढ़ाएंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। इसका पूरा परिचय यानी कि सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम चलते हैं अपने मोटिवेशन की ओर। हर नया कॉन्सेप्ट समझना सफलता की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। लगातार सीखते रहिए, मंजिल स्वयं करीब आती जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने परिचय। मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन है, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, यानी इसे SHE से लिखते हैं। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसे रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में भी प्रयोग किया, यानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके? रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है उसमें किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मापने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी अन्य जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापने के लिए, यानी मापने के लिए जो हाइड्रोजन यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसको हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। ठीक है, उससे बहुत ही आसानी से निकल आता है, क्योंकि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सीधे नहीं मापा जा सकता, क्योंकि एक सीधे यानी कि सिंगल जो इलेक्ट्रोड होता है उसका सीधे पोटेंशियल हम नहीं माप सकते। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा देख सकते हैं क्या है। वह इलेक्ट्रोड यानी कि जिसमें प्लेटिनम प्लेट को 1 मोलर आयनिक H+ सोल्यूशन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, किसमें? यानी एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको प्लेटिनम की प्लेट यानी ये एक वहाँ यानी कि एक इलेक्ट्रोड जिसको यानी जिसे क्या कहते हैं? प्लेटिनम प्लेट। जो प्लेटिनम की प्लेट होती है उसको 1 मोलर हाइड्रोजन के जो H+ का सोल्यूशन होता है उसमें डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, उस पर 1 एटीएम का प्रेशर लगता है। ठीक है, जो 1 एटीएम का प्रेशर लगता है पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, यानी 1 एटीएम प्रेशर पर क्या करते हैं? उसमें हम हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसे ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो शून्य कितना 0.05 0.00 वोल्ट मान लिया जाता है। जो इसका पोटेंशियल कितना मान लिया? 0 मान लिया जाता है। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसलिए क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण कैसे होता है देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है। पहले तो एक प्लेटिनम पीटी यानी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यानी होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक से यानी क्या कहते हैं? कोटेड रहता है, यानी प्लेटिनम ब्लैक से, यानी जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेटिनम ब्लैक से कैसा रखता है? कोटे, मतलब कि इसके चारों तरफ प्लेटिनम ब्लैक से उसको ढक दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो गैस को क्या करती है? क्या करती है? एब्जॉर्ब करता है, यानी गैस को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है? 1 मोलर H+ सोल्यूशन लिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है। जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है उसको 1 मोलर H+ के सोल्यूशन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम प्रेशर पर इसमें हाइड्रोजन लगातार क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं इसी विलयन में। ठीक, इसी सोल्यूशन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को 1 एटीएम प्रेशर पर लगातार प्रवाहित करते हैं। ठीक है, फिर टेम्परेचर कितना लेते हैं? टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है? इलेक्ट्रोड अवक्रिया, यानी इस पर अवक्रिया किस प्रकार होती है इलेक्ट्रोड की? यानी कि जब 2H+, यानी हमने H+ लिया। ठीक है, H+ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, H+ होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनाता है? H2 गैस बना लेता है। ठीक है, किस प्रकार बनाता है? इधर देखो, बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया हमने, यानी इधर H2 है तो इधर भी 2 लगा दिया, जिससे कि 2H+ हो गया। ठीक है, अब ये इधर यानी कि 2 प्लस के है और इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे जिससे कि बैलेंस हो जाए। ठीक है, जिससे कि हमें H2 गैस मिल जाएगी। ठीक है, जब SHE रिडक्शन की तरह कार्य करता है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रोड जो होता है वो जब रिडक्शन की तरह कार्य करता है तो H+ आयंस इलेक्ट्रॉन लेकर, जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करते हैं? H2 गैस बनाते हैं। ठीक है, और जब ये ऑक्सीडेशन की तरह कार्य करता है तो क्या करता है? तो H2 गैस होता है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ आयन में बदल जाती है। या जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब कि क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। कैसे होती है उत्क्रमणीय? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो निशान होता है आप लोग जानते हैं, दोनों तरफ की जो ग्रिप्स ऐसे लगाते हैं इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि अभिक्रिया लेफ्ट से राइट की भी ओर हो सकती है और राइट से लेफ्ट की ओर भी हो सकती है। यानी जब हमारा यानी कि रिडक्शन होता है तो H+ जो होता है इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, और जो जब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है तब हाइड्रोजन गैस जो होती है वो H+ में टूट जाती है। ठीक है,
फिर क्या आता है आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इसको ई जीरो से यानी एक बार जीरो से लिखते हैं, जीरो जीरो वोल्ट होता है, यानी जीरो वोल्ट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एसएचई का पोटेंशियल शून्य मान लिया गया है, ताकि इसकी सहायता से अन्य सभी इलेक्ट्रोड जो होते हैं के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तुलना करके निकाला जा सके, ठीक है, इसीलिए इसको हम जीरो ले लिया मान लिया गया, ठीक है। इसके उपयोग क्या क्या है, अन्य इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापने में, अन्य इलेक्ट्रोड है उनके पोटेंशियल नापने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। सेल की जो ईएमएफ होता है उसको ज्ञात करने में प्रयोग होता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ज्ञात करने में इसका भी प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनके अध्ययन में इसका प्रयोग होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, ठीक है। इसके आगे आता है इसका डायग्राम क्या, एस एच ई क्या था, इसका डायग्राम देख सकते हैं क्या है, डायग्राम मतलब एस एच ई यानी सेटअप, एस एच ई का सेटअप किस प्रकार होता है, ठीक है। देखो ये एक प्लेटिनम की प्लेट हो गई, ठीक है, प्लेटिनम की प्लेट हो गई जिसपे हम क्या प्लेटिनम ब्लैक की कोटेड कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक बिलियन ले लिया गया, एक मोलर H प्लस सोल्यूशन, यानी एक मोलर H प्लस का सोल्यूशन ले लिया गया, ठीक है। ये प्लेटिनम की प्लेट हो गई, और ये जो हो गया ये प्लेटिनम का बार लगा दिया जाता है, ठीक है। एक एटीएम पर H2O गैस से निकलती है, ठीक है। ये तो इसका डायग्राम हो गया। फिर क्या आता है, इधर देख सकते हैं क्या है, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लस हाइड्रोजन गैस बबल्स, यानी जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है प्लस हाइड्रोजन गैस बबल्स होते हैं इसमें, प्लस एक मोलर एसिड सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक। फिर आता है रिवीजन पॉइंट्स, रिवीजन देख सकते हैं क्या है, एस एच ई मतलब कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है और एक मोलर H प्लस का सोल्यूशन होता है, प्लस H2 का गैस प्रोवाइड करी जाती है एक एटीएम पर, ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया जाता है। इतना तो समझ गए होंगे। रिएक्शन क्या होती है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 गैस बनाती है, H2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करती है H प्लस में टूट जाती है, ठीक है। ई स्टैंडर्ड मतलब कि एस एच ई बराबर 0.0 वोल्ट मान लिया गया, स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है, यानी 0 वोल्ट मान लिया गया। या एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, बहुत ही हाईलाइट कर दिया गया, इसको जरूर याद रखने है क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अन्य इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी की तुलना में मापे जाते हैं, अन्य जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं इसी की तुलना करके मापे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा होता है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर ये नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो सेमेस्टर एग्जाम से है वहाँ आप परचेज कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दी है, ठीक है दोस्तों। और अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, रोज की मेहनत और सही दिशा में किया गया अध्ययन उत्कृष्ट परिणाम देता है। जय हिंद दोस्तों।